हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 6 से लेकर कार्यपत्रक 10 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ आपकी अंग्रेजी और आपकी गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 6 में हम व्यवहारिक व्याकरण, एक वचन, बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक वचन यानी ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी के भी एक होने का बोध होता है, उसे कहते हैं एक वचन। और बहुवचन का मतलब है ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से ज्यादा होने का बोध होता है, वो क्या होता है? बहुवचन। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाए। जैसे बच्चों, दीवार का बहुवचन क्या होता है? दीवारें। माला का बहुवचन क्या होता है बच्चों? मालाएं। बच्चा का बहुवचन क्या होता है बच्चों? बच्चा का होता है बच्चे। कथा का क्या होता है बच्चों? कथाएं। ठीक है, तो दीवार का बहुवचन क्या होगा? दीवारें। माला का मालाएं, बच्चा का बच्चे, कथा का क्या हो जाएगा? कथाएं। दूसरा, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। घर में खाली जगह बिखरी पड़ी है, क्या आ जाएगा बच्चों? चीजें। ठीक है, बहुवचन क्या होगा? चीज का बहुवचन हो जाएगा चीजें। दूसरा, लड़के मेले देखना गए। लड़के मेले देखना मेला देखने गए। टेबल पर कुछ क्या रखी हुई है? पुस्तकें रखी हुई है। मेरे आते ही सारी क्या उड़ गई? तितलियां उड़ गई। ठीक है, मेरे आते ही सारी जो तितलियां है वो बच्चों क्या हो गई? मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। ठीक है, आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। इनमें से एक वचन शब्द कौन से हैं और बहुवचन कौन से हैं, इनको आपको अलग अलग करके लिखना है। तो देखो बच्चों, एक वचन कौन कौन से हैं? पहला शब्द है तलवार। ठीक है, ये एक वचन है। फिर बच्चों कौन सा शब्द है? फिर है बच्चों कवि, ये भी एक वचन है। फिर बच्चों कौन सा है? चादर, ये भी एक वचन है। अगला बच्चों है बर्तन। अगला बच्चों माला। और अगला है मटका। ये कौन से शब्द है? एक वचन। अब इनको छोड़ के जो बाकी पीछे बच रहे हैं वो कौन से है बच्चों? बहुवचन। जैसे डिबिया, ये कौन सा है बच्चों? ये आपका हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, इसके बाद बच्चों रोटियां, ये भी आपका बहुवचन है। अगला बच्चों कोए। अगला बच्चे। अगला अनेक। और गुड़िया, ये क्या है बच्चों? आपके बहुवचन शब्द है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। आपको क्या करना है? वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो यहां पर बच्चों क्या आएगा? मोर बैठे थे की जगह क्या आ जाएगा? बैठे। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बैठा था। ठीक है, बैठे की जगह आपको क्या लिखना है? बैठा था। मेरे घर की छत पर मोर बैठा था, तो यहां पर बैठे की जगह आपको बैठा लिख के वापिस वाक्य को पूरा लिखना है। अगला देखो ख है, उसकी बहने ने राखी बांधी, तो यहां पर बच्चों बहने की जगह क्या लिखना है आपको? बहन। उसकी बहन ने राखी बांधी, तो बहने को हटा के क्या लिखना है? बहन। अगला, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो बच्चों पौधा को हटा के क्या लिखना है? पौधे। ठीक है, पौधा को हटा के क्या लिखना है? पौधे। तो पहले वाक्य में बैठे की जगह बैठा लिखना है, दूसरे वाक्य में बहने की जगह बहन लिखना है, और तीसरे वाक्य में पौधा की जगह क्या लिखना है? पौधे। और ये वाक्य वापिस ऐसे के ऐसे लिखने हैं। आगे बच्चों कार्यपत्रक 7, यहाँ पर बच्चों हमें विलोम शब्दों को समझना सीखना है। ठीक है, विलोम शब्द का मतलब है विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द को ढूंढकर लिखिए। पहला है जय। जय का बच्चों क्या होता है? जय का यहां पर दिया हुआ है पराजय। दूसरा है खुला। ठीक है, खुला का क्या होगा बच्चों? बंद।
फिर है बच्चों ख है मोटा, मोटा का क्या होगा बच्चों पतला। फिर है गया, नया का क्या होगा बच्चों, नया का हो जाएगा पुराना। ठीक है, अगला खुला का बंद, फिर सौभाग्य, सौभाग्य का क्या होगा बच्चों दुर्भाग्य। फिर आना, आना का क्या होगा बच्चों जाना। फिर आयात, आयात का क्या होगा बच्चों निर्यात। फिर सजीव, सजीव का क्या होगा बच्चों विलोम शब्द निर्जीव। फिर सज्जन का क्या होगा, सज्जन का हो जाएगा बच्चों दुर्जन। फिर दोष का क्या होगा बच्चों, तो यहां पर देखो दोष का शब्द क्या दिया हुआ है गुण। फिर बच्चों नरम का क्या होगा, नरम का होगा सख्त। फिर बेचना का क्या होगा खरीदना। तो ये ऊपर जो बॉक्स के अंदर शब्द दिए गए थे उनकी मदद से आपको इनके विलोम शब्द लिखने थे। आगे प्रश्न संख्या 2, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरें और वाक्य को पूरा करें। पहले वाक्य में रात, रात का विलोम शब्द क्या होगा दिन। दूसरे में हार, हार का विलोम शब्द क्या होगा जीत। तीसरे में अस्वस्थ, अस्वस्थ का विलोम शब्द क्या होगा स्वस्थ। चौथे में उपस्थित, उपस्थित का क्या होगा अनुपस्थित, उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित। अगला बड़ा, बड़ा का क्या होगा छोटा। अगला छ अंदर, अंदर का क्या होगा विलोम शब्द बाहर। अगला छ का झूठ, झूठ का सच या सत्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं विशेषण। जैसे भारत का क्या हो जाएगा भारतीय। फिर दिन का क्या हो जाएगा, दिन का हो जाएगा दैनिक। फिर ग, दया का क्या हो जाएगा दयावान। ठीक है, फिर भाला, आगे से नोक, नोक का क्या हो जाएगा विशेषण नुकीला, क्या हो जाएगा बच्चों नुकीला। अगला रोग का क्या हो जाएगा रोगी। ठीक है, ये हो गए विशेषण। भारत का भारतीय, दिन का दैनिक, दया का दयावन, दयावान या हम कह सकते हैं दयालु। ठीक है, नोक का नुकीला और रोग का रोगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 8। यहां पर बच्चों में क्या सीखना है, क्रिया शब्दों की पहचान करके उसकी समझ विकसित करना। क्रिया शब्द बच्चों जो किसी कार्य के होने को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं क्रिया शब्द। जैसे मैं खेल रहा हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं खेलने का। तो वे शब्द जो किसी कार्य के होने को बताते हैं कि भाई क्या कार्य हो रहा है वो होते हैं क्रिया शब्द। देखो पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द को पूरा कीजिए। तो देखो बच्चों पहला है चाँद, चाँद में कौन सा लगेगा बच्चों, चाँद के अंदर लग जाएगा आपका अनुनासिक चांद। अगला है गाव, गाव में बच्चों क्या लगेगा, गाव में भी लगेगा बच्चों आपका अनुनासिक गाव। फिर कधा, कधा में क्या लगेगा बच्चों अनुस्वार कंधा। फिर अधेरा, अधेरा में क्या लगेगा अंधेरा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें चाट कर अनुनासिक लगाकर वापिस लिखिए। तो देखो पहले में किसमें लगेगा, एक तो लगेगा सांप में अनुनासिक, और किसमें लगेगा बच्चों दाव में। दूसरे में बच्चों किसमें लगेगा चाव में। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें अनुस्वार लगेगा, उन्हें चाट कर अनुस्वार लगाकर दोबारा लिखिए। पहला है तिरंगा, तिरंगा में क्या लगेगा अनुस्वार। दूसरा कौन सा है कंचन। ख में बच्चों चंदन और अलंकार। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द को चुनकर खाली स्थान को भरें। पहले में झंडे में 3 रंग होते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा झंडे। ठीक है, दूसरे में गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी। ठीक है, ग तेज आंधी, यहां पर क्या आएगा आंधी।
फिर रीना के खाली जगह मोती से चमकते हैं, तो क्या आ जाएगा? दांत। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, उचित अनुनासिक या अनुस्वार चिन्ह लगाकर वाक्य को शुद्ध कीजिए। पानी में हंस, तो यहां पर क्या लगेगा बच्चों? आपका ये जो बिंदी वाला शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, हंस को देख संगीता, संगीता, तो यहां पर क्या लगेगा? आपका अनुस्वार। और यहां पर क्या लगेगा बच्चों? अनुनासिक, हंस के ऊपर। अगला बच्चों अलकनंदा, तो नंदा के ऊपर क्या लगेगा बच्चों? ये आपका अनुस्वार। ठीक है, क्या लगेगा? अनुस्वार। देखो बच्चों जो ये वाला शब्द है इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो ये वाला है इसे कहते हैं अनुनासिक। तो अलकनंदा पे क्या लगेगा? अनुस्वार। और भागीरथी के संगम से कौन सी नदी बनती है? गंगा, तो यहां पर भी क्या लगेगा? अनुस्वार। अगला संदीप, संदीप के ऊपर क्या लगेगा? आपका अनुस्वार। की आंख, आंख में क्या लगेगा? अनुनासिक। होली खेलते समय रंग, रंग के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। फिर सांप, सांप के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक। ने चिड़िया का अंडा, अंडा के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। ठीक है, आगे बच्चों कार्यपत्रक 9, समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब है समान अर्थ वाले शब्द, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें बच्चों हम पर्यायवाची भी कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ कैसा होता है? आपस में समान होता है, उन्हें कहते हैं समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। देखो पहला है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। बारिश का क्या होगा? वर्षा। पानी का बच्चों क्या होगा? पानी का हो जाएगा जल। फिर बच्चों बादल, बादल का क्या होगा? मेघ। फिर आकाश, आकाश क्या होगा बच्चों? आकाश का हो जाएगा आसमान। राजा का क्या होगा बच्चों? राजा का हो जाएगा नर्प। फिर वस्त्र, वस्त्र का क्या होगा? कपड़ा। फिर अश्व, अश्व का क्या होगा? घोड़ा। मछली का क्या होगा? मीन। और जंगल का क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, तो इस तरह आपको उचित समानार्थी शब्द के साथ मिलान करना था। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द को लिखना है। मानव का मनुष्य, युद्ध का क्या होगा? युद्ध का होगा जंग या लड़ाई। ईश्वर का क्या होगा? भगवान। बल का क्या होगा? शक्ति या ताकत। शत्रु का क्या होगा? दुश्मन। संसार का क्या होगा? जग। ताप का क्या होगा? स्वच्छ। हर्ष का क्या होगा? हर्ष का होगा खुशी। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द को छांटकर बॉक्स में लिखिए। फूल, फूल का क्या होगा बच्चों? फूल का हो जाएगा सुमन। क्या होगा बच्चों? सुमन। अगला दोस्त, दोस्त का क्या होगा बच्चों? मित्र। फिर बगीचा, बगीचा का क्या होगा? उद्यान। फिर बादल, बादल का क्या होगा? मेघ। अगला प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह में से अलग है, उसे पहचान करके गोला लगाइए। ठीक है, पहले में कौन सा शब्द अलग है? सखा। दूसरे में सूरज, चांद, सूर्य, रवि, तो चांद अलग है। फिर तीसरे में गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश, तो खुश शब्द अलग है। फिर फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन, तो वृक्ष अलग है। संसार, दुनिया, स्वर्ग और आपका जल, तो स्वर्ग क्या है? अलग है। ठीक है, आगे बच्चों कार्यपत्रक 10, यहां पर बच्चों में क्या करना है? क्रिया शब्दों की पहचान करना है। देखो बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द को छांटकर लिखिए। यह देखो मेरी किताब, तो यहां पर कौन सा है? यहां पर बच्चों है देखो। ठीक है, वह पानी लाती है, तो यहां पर क्रिया शब्द कौन से होंगे? लाना और लाती। लाना जो मुख्य क्रिया शब्द है, और यहां पर वो किसके रूप में उपयुक्त हुआ है? लाती के रूप में। फिर बादल हट गया, तो क्रिया कौन सी होती है? हटना, और यहां पर शब्द कौन सा है? हट। फिर बच्चों वह गिर गया, तो क्रिया कौन सी है? गिरना, और क्रिया शब्द कौन सा है? यहां पर गिर। अगला प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए बॉक्स में से
सही शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चे फुटबॉल क्या कर रहे हैं? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बाहर आंधी क्या हो रही है? चल रही है। रीमा और मोहन क्या कर रहे हैं? झूल रहे हैं। नदी बह रही है। बालक खेल रहे हैं। विक्रम आम खा रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को छांट कर लिखिए। भूख लगने पर, तो यहां पर कौन सा है? लगना। ठीक है, फिर नींद आने पर, तो यहां पर कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द आना। फिर विद्यालय जाने पर, यहां पर क्रिया शब्द जाना। छत ऊपर जाने पर, यहां पर जाना। अगला बच्चों, नीचे दिए गए जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो यहां पर कौन कौन से क्रिया शब्द हैं? जैसे खेलना। इसी तरह कौन सा है यहां पर बच्चों? यहां पर इसी तरह है चलना। यहां पर देखो दिया हुआ है चलना। इसी तरह बच्चों लड़ना। ठीक है, देखो बच्चों लड़ना कहां पर दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है लड़ना। अगला बच्चों बैठना। तो ये आपको इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, बैठना यहां पर है। फिर बच्चों नहाना। नहाना बच्चों यहां पर है। अगला बच्चों है हंसना। हंसना देखो बच्चों कहां पर है? हंसना है यहां पर। फिर बच्चों कौन सा है? खाना। फिर बच्चों छकना। फिर जागना। फिर बोलना। ठीक है, तो ये शब्द बच्चों क्रिया शब्द इस जाल के अंदर दिए हुए हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 6 से लेकर कार्यपत्रक 10 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।